तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मीरम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स के एपिसोड 155 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा सियोलवी जो होता है वो पेड़ के नीचे बैठा पत्ते गिरते हुए देख रहा होता है। तो इसी के साथ ही ऑल नोइंग एल्डर वहां पर आते हैं और उसे कहते हैं कि बच्चे पिछले 1 महीने से तुम यहाँ पर बैठे क्या करते रहते हो। तो जब हमारा सियोलवी उनको डिटेल बताता है तो उसे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि ये भी कल्टीवेशन की एक फार्म है। जब हम लोग ध्यान लगाते हैं तो हम उसको भी कल्टीवेट करना ही कहते हैं। तो मुझे लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ना कुछ हासिल तो जरूर किया होगा। तो मैं थोड़ी बहुत बातों को स्किप करने के बाद यहाँ पर पॉइंट की बात करता हूं, जहां पर हमारा सियोलवी से बताता है कि जब मैं पत्तों को गिरते हुए देखता हूं, मैं उनकी लोकेशन को तो नहीं मार्क कर सकता कि वो कौन सी जगह के ऊपर आकर गिरेंगे क्योंकि उनका वेट बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब पत्ते ऊपर से गिर रहे होते हैं मैं उनकी ट्रेजेक्ट्री को देख पाता हूं। मुझे स्लो मोशन के अंदर एक ब्लरी इमेज दिखाई देती है। पत्ता ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है लेकिन मुझे उसका शैडो उसके पीछे भी दिखाई देता है जहां पर से वो गिर रहा होता है। तो ये बात सुनते ही ऑल नोइंग एल्डर उन्हें भी एक झटका लगता है और साथ ही एल्डर उसे कहता है कि बच्चे क्या वाकई में तुम जहां पर इसकी ट्रेजेक्ट्री को देख पा रहे हो, क्या तुम जहां पर एक शैडो इमेज को देख पा रहे हो। तो वो कहता है हाँ मैं शैडो इमेज को देख पा रहा हूँ। तो एल्डर उस बात को समझ जाता है कि यह लड़का जहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला है। तो वो उसे कहता है कि तुमने कहा कि तुमने अभी तक जहाँ पर एडवांस डीमन राम में ब्रेक थ्रू नहीं किया। सियोल भी कहता है कि हाँ ये ऐसी ही बात है। तो एल्डर उसे कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने जहाँ पर इल वॉन्सू स्कूल की टेक्निक को मास्टर किया है। तो सियोल भी कहता है हाँ मैंने उस टेक्निक को मास्टर किया है। तो वो उसे कहता है कि इल वॉन्सू स्कूल की टेक्निक के अंदर अक्सर हमें इस तरह के आफ्टर इमेजेस दिखाई देते हैं। तो वहाँ सियोल भी कहता है अच्छा ठीक है। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा वक्त होगा कल के लिए। सियोल भी कहता है क्यों, आपको क्या काम करवाना है। तो ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि मैं चाहता हूं कि कल तुम तायरियोंग मां के साथ फाइट करो, तुम दोनों की स्पार मैच होगी और मैं यहां पर उस स्पार मैच का रिजल्ट देखना चाहता हूं। सियोल भी कहता है कि आप मुझे मरवाना चाहते हैं। अचानक से अब ये बात कहां से आ गई, तायरियोंग मां मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और मैं अब इतना स्किल्ड नहीं हूं कि मैं उसे फाइट में हरा सकूं। तो ऑल नोइंग एल्डर से कहता है कि तुम्हें उसे फाइट में हराना नहीं है, बस तुम्हें उसके साथ फाइट करनी है और मुझे लगता है कि तुम्हें इस फाइट से काफी कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा। सियोल भी कहता है अच्छा ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो फिर ठीक है मैं ये कर लेता हूं। अब आप जहां पर कह रहे हो तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। फिर साथ ही वो कहता है कि मेरे सबऑर्डिनेट्स की ट्रेनिंग का क्या वो सभी लोग अच्छे से ट्रेनिंग कर रहे हैं या नहीं। इसी के साथ ही एल्डर उसे उसके कमांडर्स के बारे में बताता है कि हाँ उन सभी लोगों की कल्टीवेशन काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। उनमें से 2 को छोड़कर बाकी सभी लोगों की कल्टीवेशन तो तेजी के साथ बढ़ी है। उनकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा बेहतर है। जो उनमें से सबसे बेहतर है वो मूगी है क्योंकि मूगी की तलवारबाजी की टेक्निक जो है वो एक एडवांस लेवल की तलवारबाजी की टेक्निक है। वो मास्टर बेग का डिसाइपल रह चुका है। इसी वजह से वो अब यहाँ पर जितना ज्यादा आगे प्रैक्टिस कर रहा है उतना ज्यादा बेहतर होता जा रहा है और उसकी मूवमेंट्स बाकी सभी लोगों से काफी ज्यादा बेहतर है। यहीं पर उन एल्डर्स को भी दिखाता है कि जो कि यहाँ पर इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं वो लोग कहते हैं कि जरा देखो तो इस लड़के ने यहाँ पर हमारे डिमोनिक कल्ट की सबसे पावरफुल तलवारबाजी की टेक्निक को मास्टर किया हुआ है। किसे लगा था कि ये बेवकूफ बच्चा जो पहले दिन हमसे मार खा रहा था ये वाकई में सच कह रहा था कि ये अकेले यहाँ पर 3 एलिट्स को हरा सकता है। तो दूसरा एल्डर उसे कहता है कि ये मास्टर बेक का डिसाइपल है। मास्टर बेकहोन ने जो यहाँ पर इसे टेक्निक सिखाई है वो सबसे बेस्ट टेक्निक्स है क्योंकि उनकी तलवारबाजी की टेक्निक भी काफी ज्यादा स्पेशल है। इसी वजह से तो वो यहाँ पर बाकी के एल्डर्स के बीच में अपना हाई रैंक अचीव कर पाए हैं। इसके अलावा जियोक्सोंग और योरिम जो है वो दोनों भी यहाँ पर काफी बेहतर प्रदर्शन दे रहे हैं। जबकि एल्डर उसे कहता है लेकिन उन दोनों का क्या, वो लड़की और साथ में वो लड़का वो दोनों यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो लोग अभी तक यहाँ पर लो रैंक के वॉरियर्स ही हैं। फिर साथ ही वो उनसे कहता है कि ठीक है अब सभी लोग जाओ जाकर रेस्ट करो, आज के लिए इतना काफी है, कल सुबह फिर से यहाँ पर ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। तो हमारा जोंगजिंग कहता है कि नहीं मैं अभी बस नहीं करना चाहता, मैं अभी और ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मैं हमेशा के लिए एक लो रैंक का वॉरियर बनकर नहीं रहना चाहता, मुझे भी यहाँ पर तेजी के साथ प्रोग्रेस करना है। तो सोरियोंग उसे कहते हैं कि ये एक नॉर्मल बात है, हम लोग भी उनकी तरह स्ट्रॉन्गर बन जाएंगे। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमारे अंदर वो बात नहीं है, इसी वजह से हम लोग स्ट्रांग नहीं बन पा रहे। तो जोंगजिंग उसे कहता है लेकिन उस कमीने मूगी को तो देखो, वो मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं नहीं चाहता कि मुझसे आगे निकल जाए क्योंकि मैं उससे ज्यादा बेस्ट था लेकिन अब वो यहाँ पर मुझसे ज्यादा बेस्ट बन गया है। हमें उसी से बात करनी चाहिए, हमें उससे पूछना चाहिए कि यार वो यहाँ पर ऐसा क्या सीख चुका है जो हमें नहीं पता जिसकी वजह से वो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर और बेहतर हो गया है। फिर साथ ही जोंगजिंग वहाँ पर फिर से फायर अप हो जाता है और कहता है कि नहीं मैं उससे हार कैसे मान सकता हूँ, मुझे भी फिर से ट्रेनिंग करनी है, तुम जाओ जाकर रेस्ट करो लेकिन मैं तो ट्रेनिंग करने वाला हूँ। तो सोरियोंग कहते हैं अच्छा ठीक है, कल सुबह आकर फिर से इसी स्पिरिट के साथ ट्रेन करेंगे। तो नेक्स्ट सीन जो होता है रूम के अंदर का दिखाता है कि हमारा मूगी वापस आता है और काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है कि डे बाय डे मेरी ट्रेनिंग पहले से ज्यादा बेहतर और आसान होती जा रही है क्योंकि मैं तुम सभी से ज्यादा बेहतर हूँ। तो जोक्सोंग उसे कहता है कि हाँ तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया। योरिम भी उससे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग को सीरियसली ले रहे हो, इसी वजह से अब तुम यहाँ पर बड़ी तेजी के साथ ग्रो कर रहे हो। तो मूगी उनसे कहता है कि तुम लोगों को किसी को भी इस बात के बारे में यकीन नहीं था या आइडिया भी नहीं
था कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और बेस्ट हो सकता हूँ। हाँ, मुझे यहाँ पर अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फख्र है कि मैं एक बहुत ही बड़ा जीनियस हूँ और तुम्हारी तरह मैं टाइम वेस्ट नहीं करता। जबकि जोंगजिन उसे कहता है कि मुझे एक बात तो बताओ कि तुम इतनी तेजी के साथ स्ट्रॉन्ग कैसे बन गए हो। तो मूगी उसकी बात सुनने के बाद सीरियस लुक के साथ आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हें स्पेशल बात बताऊं तो स्पेशल बात कोई है ही नहीं। अगर देखा जाए तो तुम लोग यहाँ पर अपनी स्पेशल एबिलिटीज यानी कि तुम्हारे पास जो डिवाइन वेपन्स है उनको यूज करते हुए अपने आप को ट्रेन करने की कोशिश कर रहे हो, जिससे तुम्हारा डिवाइन वेपन तो यहाँ पर स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, लेकिन तुम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बन पा रहे। अगर तुम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो तो बेसिक टेक्निक्स के साथ अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाओ। जितनी ज्यादा तुम्हारी बेस मजबूत होगी उतना ज्यादा तुम जहाँ बेस्ट दे पाओगे। जैसे कि मुझे देख लो, मैं एल्डर बेकहोन की तलवारबाजी की टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मैं इस डिवाइन वेपन की स्पेशल एबिलिटीज को प्रैक्टिस नहीं कर रहा। और साथ ही वो उनके सामने प्याले रखकर उन्हें बताता है कि अगर तुम्हारी बेस कमजोर होगी तो सारे प्याले गिर जाएंगे, यानी कि तुम्हारी फाउंडेशन अगर कमजोर है तो फिर तुम लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते और स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। तो साथ ही मुगी जो होता है उसका मजाक भी उड़ा रहा था और उसे कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि तुम एक बेवकूफ और मैं एक जीनियस हूँ। तो जोंगजिन कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मैं अभी तक जहाँ पर रॉन्ग मेथड को यूज करते हुए कल्टिवेट कर रहा था। तो मुगी कहता है हाँ, तुम यहाँ पर रॉन्ग मेथड को यूज कर रहे थे। और इसी के साथ ही मुगी काफी ज्यादा खुश होता है, कहता है कि देखा, मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा मजा आ रहा है जब मैं तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्गर और तुम लोग यहाँ पर मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हो। तो जोंगजिन इसी के साथ उसे गले से पकड़ लेता और कहता है बेवकूफ कहीं के, अब यहाँ पर क्या तुम्हें थैंक्स बोलूं या फिर तुम्हारी टांगे पकड़कर कहूं कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुगी कहता है कि नहीं बस ठीक है, मैंने सुन लिया। और इसी के साथ ही मुगी उन लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने बड़ी न्यूज सुनी है? मैंने सुना है कि आज यहाँ पर हमारे कैप्टन तायरियोंग मा से फाइट करने वाले हैं, वाइस कमांडर के साथ उनकी फाइट होने वाली है। ऑल नोइंग एल्डर ने उन दोनों को आपस में स्पार करने का कहा है। तो वो लोग कहते हैं क्या वाकई में फाइट होने वाली है? हम लोग तो ये फाइट देखने के लिए जरूर जाएंगे। तो मुगी कहता है तो बताओ कि मेरे साथ कौन कौन जाना चाहता है। तो इसी के साथ ही बाहर का सीन दिखाता है जहां पर हमारा सियोलवी तायरियोंग मा के सामने खड़ा होता है। तायरियोंग मा से कहता है कि यूनिट कमांडर, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो? मैंने सुना है कि तुम पिछले काफी महीनों से यहाँ पर ट्रेन कर रहे हो, अकेले ट्रेनिंग कर रहे हो। तो मा सियोलवी कहता है यहाँ मैं यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ, ऑल नोइंग एल्डर यहाँ पर मेरा साथ दे रहे हैं, वो मुझे काफी कुछ सिखा रहे हैं और मैंने बहुत सारी नई बातें भी सीखी हैं। तो तायरियोंग मा से कहता है कि अच्छा, तो यहाँ पर क्या उन्होंने कहा कि तुम्हें मुझसे फाइट करनी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कोई है जो तुमसे फाइट कर सकता है। फिलहाल के लिए हम 7 एनिमीज में से भी कोई तुमसे फाइट नहीं कर पाएगा क्योंकि तुम एडवांस लेवल पर पहुंच चुके हो। तो मुझसे फाइट क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मुझसे फाइट करने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा। तुम्हारा सियोलवी से कहता है कि मैं यहाँ पर इस फाइट से कुछ हासिल करना चाहता हूँ, क्योंकि ऑल नोइंग एल्डर ने कहा था कि अगर तुमसे फाइट करूंगा तो मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, मैं अभी तक एडवांस लेवल में ब्रेक थ्रू नहीं कर चुका। सभी को ये लगता है कि मैं एडवांस लेवल पर पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं अभी तक यहाँ पर एडवांस डीमन लेवल में नहीं पहुंचा हूँ। तो ये बात सुनने के बाद तायरियोंग मा कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैंने उस माउंटेन के ऊपर सब कुछ देखा था, मैंने देखा था कैसे तुम यहाँ पर सभी को उठा उठा कर पटक रहे थे। तो मा सियोलवी से कहता है कि यही तो एक सरप्राइजिंग बात है कि सभी लोग मुझे यहाँ पर एडवांस डीमन राम का मास्टर समझते हैं। इसी वजह से आज मैं यहाँ पर कोई भी वेपन और कोई भी स्पेशल एबिलिटी को यूज नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे फाइट करूंगा, तुम्हारे अटैक्स को अवॉइड करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक को यूज करते हुए तुम्हारे साथ फाइट करने वाला हूँ, ताकि मैं यहाँ पर तुम्हें दिखा सकूं कि मैं अभी तक यहाँ पर एडवांस डीमन लेवल में नहीं पहुंच सका हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 155 का एंड होगा। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सियोलवी क्या यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर पाएगा या नहीं।